हे गाइस, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 1823 में कैप्टन कोब ने कौन सी राजस्थान की वो रियासत थी जिसका प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और महाराणा को 1000 रुपये मासिक नियत किया गया। कैप्टन होब ने राजस्थान में कौन सी रियासत का प्रबंध अपने हाथों में लिया था 1823 में। देखिए जोधपुर, सिरोही, बीकानेर और भरतपुर, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इनमें से भरतपुर इसका आंसर नहीं होगा और सिरोही भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, उनमें से बीकानेर भी इसका आंसर नहीं होगा। जोधपुर रियासत का प्रबंध उन्होंने अपने हाथ में लिया था और महाराणा को 1000 रुपये मासिक देने का वचन दिया। जोधपुर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने कब की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी। कब की थी ये आपको बताना है। 1946 में, 1939, 1945, 1944। तो 1939 और 1945 इसका आंसर नहीं होगा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने कब की थी? 1946 में की थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अप्रैल 1942 में गठित कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसके अध्यक्ष कौन थे? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बताना है और किसके द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल को गठित किया गया था ये भी आपको बताना है। क्योंकि जब भी कुशलगढ़ प्रजामंडल का नाम आता है तो कन्हैयालाल सेठिया का नाम सबसे पहले आता है और स्टूडेंट तीन ऑप्शन देखते भी नहीं है, सीधा सा कन्हैयालाल सेठिया को देखा और उसका आंसर टिक कर देते हैं। ये नहीं पूछा कि उसमें अध्यक्ष पूछा है या फिर उसमें गठना पूछी है, यानी कि कहने का मतलब स्थापना पूछी है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात आए, कुशलगढ़ प्रजामंडल के गठन की अगर बात आए तो कन्हैयालाल सेठिया इसका आंसर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो अध्यक्ष कौन थे? बवनलाल निगम थे। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अध्यक्ष पूछा है, गठनकर्ता नहीं पूछा। कृष्णा दिवस किस रियासत से संबंधित है? कृष्णा दिवस कौन सी रियासत से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, मेवाड़। देखिए मेवाड़ इसका आंसर नहीं होगा और बीकानेर भी इसका आंसर नहीं होगा। कृष्णा दिवस कौन सी रियासत से संबंधित है? कौन सी रियासत से संबंधित है ये? जोधपुर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट। शिवलाल कोटड़िया का संबंध किस प्रजामंडल से है? शिवलाल कोटड़िया का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? डूंगरपुर होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की अगर अपन बात करें तो 1 अगस्त 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। भोगीलाल पांड्या, जिनको वागड़ का गांधी कहा जाता है, और शिवलाल कोटड़िया। देखिए मैंने वागड़ का गांधी अभी आपको बताया कि भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है, तो उस किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान का गांधी और वागड़ के गांधी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डूंगरपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किस रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाढ़ आ गई और क्रांतिकारियों को आंदोलन स्थगित करना पड़ा और बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगना पड़ा? तो राजस्थान में वो कौन सी रियासत थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाढ़ आ गई थी और क्रांतिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगना पड़ा था? जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो देखिए बीकानेर इसका आंसर नहीं होगा और जैसलमेर भी इसका आंसर नहीं होगा। बाढ़ कहां पर आई थी? भरतपुर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आजाद मोर्चा की स्थापना कब की गई? आजाद मोर्चा की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना किसने की थी? और आज़ाद मोर्चा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए। देखिए आज़ाद मोर्चा, इसकी स्थापना किसने की थी? रामकरण
रामकरण जोशी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1942 में की थी। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आज़ाद मोर्चा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बाबा हरीश चंद्र। ठीक है, तो 1942 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हरिमोहन माथुर व ब्रजचंद शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? हरिमोहन माथुर और ब्रजचंद शर्मा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? मेवाड़, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर। तो मेवाड़ आंसर नहीं होगा और धौलपुर आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बूंदी, ऑप्शन सेकंड। वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? वीर भारत समाज इसके संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा या केसरी सिंह बारठ। वीर भारत समाज इसके संस्थापक, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। यहाँ पर आप संप सभा से इसको रिलेट मत कर लेना, क्योंकि संप सभा की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद गिरी ने की थी और ये वीर भारत समाज की बात हो रही है। तो इसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, 1910। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। देखिए 1931 में हुई थी। कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 1931 में कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, आप सभी को पता है, लेकिन जमनालाल बजाज खुद को स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। तो अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे तो पहले 3 गुलाम कौन थे? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीव लाल मिश्र, कपूर चंद्र पाटनी, हीरालाल शास्त्री। तो अभी मैंने आपको बताया था जयपुर प्रजामंडल, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर प्रजामंडल के रूप में कब हुई थी? 1931 में हुई थी। जमनालाल बजाज और कपूर चंद्र पाटनी के प्रयासों से हुई थी। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया? बीरबल दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? कोटा, जयपुर, बीकानेर, मारवाड़। देखिए इसके अंतर्गत मारवाड़ इसका आंसर नहीं होगा और कोटा इसका आंसर नहीं होगा। बीरबल दिवस कौन सी रियासत के अंतर्गत मनाया गया था? बीकानेर में मनाया गया था। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कुंज बिहारी मोदी का प्रजामंडल से संबंधित है, यानी कि कौन से प्रजामंडल से संबंध है इनका? कुंज बिहारी मोदी का। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़। तो किशनगढ़ तो इसका आंसर नहीं होगा। कुंज बिहारी मोदी इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? धौलपुर से भी इनका संबंध नहीं है और भरतपुर से भी इनका संबंध नहीं है। अलवर प्रजामंडल से संबंधित है कुंज बिहारी मोदी। पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना नहीं पूछा आपसे, पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी ये आपसे पूछा है। और जिस भी रियासत ने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया था वो कब किया था? 14 अगस्त 1947 को किया था पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित। कौन सी रियासत ने किया था? शाहपुरा ने किया था। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। किस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था? कौन सा वो प्रजामंडल था जिसको राजघराने का समर्थन प्राप्त था? मेवाड़, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। तो जयपुर इसका आंसर नहीं होगा और मेवाड़ इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन की बात आती है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अगर ऑप्शन में आपको जयपुर जोधपुर दिया होता है तो आप सीधे से जयपुर जोधपुर में जाते हैं,
तो आपको पहले बता देता हूँ कि जयपुर इसका आंसर नहीं होगा। कौन सा वो प्रजामंडल था जिसको राजघराने का समर्थन प्राप्त था? तो कौन सा था वो? झालावाड़ था। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1941 में हुआ था। 25-26 नवंबर 1941 में हुआ था। और उदयपुर की शाहपुरा हवेली उसके अंतर्गत मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया था जेबी कृपलानी के द्वारा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन के उद्घाटन कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब और किसने की? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? रणछोड़ दास गटानी ने की थी 16 मई 1938 को। ठीक है। शेर ए भरतपुर के नाम से किसको जाना जाता है? यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। शेर ए भरतपुर के नाम से किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। काफी फेमस है ये क्वेश्चन। शेर ए भरतपुर के नाम से किसको जानते हैं अपन? गोकुल चंद वर्मा को जानते हैं। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। किस पुस्तक को लिखने के कारण सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया? ये तो आपको पता है कि कौन सा वो स्वतंत्रता सेनानी था जिनको जेल में जिंदा जलाया गया था। तो वो कौन था? सागरमल गोपा थे। लेकिन कौन सी पुस्तक के लिखने के कारण उनको जेल में जिंदा जलाया गया था सागरमल गोपा को? उस पुस्तक का नाम क्या था? जैसलमेर में गुंडाराज नाम की वो पुस्तक थी। छतर सिंह परमार एवं पंचम सिंह कछवाहा किस कांड में 11 अप्रैल 1947 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए? नाम इनका था छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कछवाहा। कौन सा वो कांड था 11 अप्रैल 1947 के दिन को जिसमें पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे? तो उस कांड का नाम था तसीमो कांड धौलपुर। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।